हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सीईटी का। सीईटी हमारे सेकंड ईयर में जो सबसे लास्ट एग्जाम होता है वो हमारा सीईटी का होता है। तो कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आने का चांस है वो है हमारा डिफाइन एवी एड्स। मतलब जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स है वो क्या है, उनको डिफाइन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एवी एड, जो हमारे एवी एड्स है उनका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। मतलब कौन कौन से प्रोजेक्टेड होते हैं, कौन कौन से नॉन प्रोजेक्टेड एड होते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवी एड। जो हमारे एवी एड्स है वो कैसा होना चाहिए, उसके मतलब उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और वो किस प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए उसके बारे में लिखना है। इसके बाद में हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर जो सी है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ एवी एड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो हमारे एवी एड्स जैसे प्रोजेक्टेड मेथड, ओवर प्रोजेक्टेड मेथड, ये हमारा लेक्चर मेथड चल रहा है, तो इसमें हमारे नर्सिंग में क्या यूज में आता है उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट आर द बैरियर इन कम्युनिकेशन। जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है, जैसे मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, आप क्या हो, रिसीवर हो। यूट्यूब चैनल क्या है हमारा, एक मैसेज के मतलब चैनल की तरह वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर हमारा सेंडर, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, जो हमारा कैरियर होता है वो क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा हो गया हमारा व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन करते समय हमारे कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, जैसे किसी का नेट खत्म हो गया तो वो बैरियर है। कौन कौन से बैरियर है वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा इसके अंदर बी है टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। मतलब नर्सिंग के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक लेंगे उसका यूज में लेना है। इसके अंदर जैसे हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, या फिर हमारा क्वेश्चन इसको घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन का नर्सिंग में क्या रोल होता है, कि नर्स को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, नर्स को उसके साथ मतलब बात करनी चाहिए पेशेंट के साथ, उसके जो भी गार्जियन है उससे कैसे बात करनी चाहिए उनके बारे में लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन डिफाइन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। जो हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन यूनिट है उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव, या तो हमारा असेसमेंट पूछता है या फिर हमारा इवैल्यूएशन। हर साल ये क्वेश्चन हमारा 100% फिक्स होता है कि आता है, लेकिन एक साल असेसमेंट पूछ लेता है, इवैल्यूएशन पूछ लेता है। तो हमारे को असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है उसको डिफाइन करता है। जैसे असेसमेंट मतलब किसी भी चीज़ को प्रोसेस हो रही है, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, असेसमेंट। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, जो इवैल्यूएशन होता है वो असेसमेंट की एंडिंग स्टेज क्या कहलाती है, इवैल्यूएशन कहलाती है, जिसमें इवैल्यूएट करता है, जो भी इवैल्यूएट करता है उसका क्या रेटिंग है, क्या उसका परफॉर्मेंस है। इसके बाद में हो गया हमारा डिस्क्राइब पर्पस एंड स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। जो हमारा इवैल्यूएशन है उसका क्या क्या पर्पस है, क्यों करते हैं इवैल्यूएशन वो लिखना है, और उसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। इसी में हमारा सी हो गया व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक। असेसमेंट टेक्निक के लिए हमारे को कौन कौन से टूल या फिर क्राइटेरिया मतलब कैसा होना चाहिए वो यूज में लेना है। और उसके अलावा इसके अंदर हमारे ये भी पूछ सकता है कि असेसमेंट टूल कौन कौन से होते हैं। जैसे नॉलेज को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा चेक लिस्ट, एटीट्यूड को चेक करने के लिए। तो ये भी हमारे जितने भी टूल्स और टेक्निक है वो यूज में लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 राइट द एम ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के क्या क्या एम है, उद्देश्य क्या क्या है हमारी शिक्षा के, उसके बारे में लिखना है। इसी में हो गया हमारा भी करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। एक अच्छा लर्नर किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो लिखने हैं। इसी में हो गया हमारा सी प्रिंसिपल एंड फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन की क्या क्या प्रिंसिपल्स है, किस सिद्धांत पर हमारा एजुकेशन होना चाहिए। फिलोसॉफी हो गया हमारा वो उसका मतलब नॉलेज कैसा होना चाहिए। इसमें हमारे 4 फिलोसॉफी है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और क्रिएटिज्म है। इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर। अब क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम मतलब पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम क्या होता है उसके बारे में लिखना है। इसी में हो गया हमारा जोहारी विंडो। जोहारी विंडो क्या होता है, जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इनहांग ने एक मॉडल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जोहारी विंडो बोलते हैं। इसी में हो गया हमारा ग्रुप डायनेमिक हो गया, मतलब ग्रुप किस प्रकार से बनता है। इसके बाद में हो गया हमारा हेल्थ एजुकेशन।
हेल्थ एजुकेशन क्या होता है कि हेल्थ को किस प्रकार से प्रमोट करे या प्रिवेंट करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा हेल्थ एजुकेशन कहलाता है। इसके बाद में हो गया हमारा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक स्टूडेंट टीचर होता है, वो किस प्रकार से अपना प्रस्तुत करता है, टीचिंग करवाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा माइक्रो टीचिंग कहलाता है। इसके अलावा इसी में हो गया हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो टीचर और लर्निंग के बीच में, जो स्टूडेंट के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट हो गया हमारा फेजेज एंड मेथड ऑफ ओवरकमिंग बैरियर ऑफ आईपीआर। जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसकी क्या क्या फेज होती है और उसको हम बैरियर, मतलब उसके बैरियर को हटाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप यूज में लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसका सबसे पहला है हमारा डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हमारा गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस जो होता है हमारा मार्गदर्शन। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, पास हो जाओगे, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किसके लिए, पास होने के लिए। लेकिन काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग जैसे आपको कोई हार्ट डिजीज हो गई, तो हार्ट डिजीज हो गए तो आप क्या जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो क्या करेगा, आपको काउंसिल करेगा और वो आपको क्या करेगा, जो भी आपकी डिजीज है उसको क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा। तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है हमारे को गाइडेंस और काउंसलिंग की। इसके बाद में हमारा बी आता है इसके अंदर पर्पस, प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब जो हमारा गाइडेंस और काउंसलिंग है वो हम किस उद्देश्य से करते हैं उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा उसके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, मतलब जो गाइडेंस और काउंसलिंग हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए और जब तक पूरा नहीं हो तब तक चलना चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारा काउंसलर है तो काउंसलर को और जो काउंसलिंग है उनके बीच में गैप होना चाहिए, मतलब एक प्रोफेशनल डिस्टेंस होना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमारा इसके अलावा प्रिंसिपल हो जाएगा, जब तक वो काउंसलिंग है, काउंसलिंग वाला है, जैसे जो डिजीज़ वाला पर्सन है तब तक उसकी डिजीज़ को इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता है, तब तक काउंसलर को उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब काउंसलिंग करते समय हमारे को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी काउंसलिंग है उसका ऊपर पूरा हमारा फोकस होना चाहिए। तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल है वो लिखने हैं और जो हमारा गाइडेंस और काउंसलिंग है उसके क्या क्या टाइप है उनके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में हमारा इसी के अंदर सी आता है डिस्कस अबाउट टूल फॉर काउंसलिंग एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो हमारे टूल मतलब कौन कौन से ऐसे टूल्स उपकरण आते हैं जो काउंसलिंग के अंदर यूज में आते हैं, और जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो होती है हमारे 4 स्टेज के अंदर, वो पूरी स्टेजेस हमारे को लिखनी है। इसी के बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ। जो हमारा शॉर्ट नोट्स होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा सीईटी का पेपर होता है उसमें हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे 2 क्वेश्चंस क्या आते हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछते हैं। 2 कभी एक भी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली हमारे क्या होते हैं 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन का मतलब जो हमारे 8 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर कवर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा हमारे को पेपर देते समय ध्यान रखना है कि जो जैसे शॉर्ट नोट्स में पूछा है, जैसे मास मीडिया पूछ लिया तो मास मीडिया को हमारे को 1.5 या 2 पेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 1.5 पेज में ही करना है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि 4 इसमें हमारे शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, ऐसा मीडिया जो क्या करता है, मास करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करता है, संचार व्यवस्था करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मास मीडिया कहलाता है। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो सभी लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मास मीडिया कहलाता है। इसके बाद में हो गया हमारे मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। मैक्सिमस क्या होता है, सूत्र, टीचिंग के क्या क्या सूत्र होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है कि किसी भी टीचर को मतलब पढ़ाने के लिए जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कितने पढ़ा रहा है, कितनी देर पढ़ा रहा है, कितना क्या उसको क्या वो चीज़ यूज़ में ले रहा है, ब्लैक बोर्ड यूज़ में ले रहा है या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है, उसका टाइमिंग क्या है, कितनी बजे आ रहा है, कितनी बजे जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारे क्या होगी, हमारे लेसन प्लानिंग के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस क्या हो गई, एक ऐसी घटना जो क्या करे, हमारे को हार्म करे, उसका इंटरवेंशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में लिखना है। ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है और अदर हेल्थ केयर से रिलेटेड भी हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा वर्कशॉप और टीम वर्क। मतलब वर्कशॉप क्या होता है उसके बारे में लिखना, और टीम वर्क, पूरी टीम वर्क करके हमारा क्या करती है, एक किसी भी गोल को अचीव करती है, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद में हो गया हमारा पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन जैसे मतलब एक राउंड टेबल के अंदर 4-5 लोग होते हैं, वो किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैनल डिस्कशन कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा मेथड ऑफ टीचिंग।
टीचिंग के क्या क्या मेथड है। अब हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, टोटल 10 मेथड होते हैं हमारे टीचिंग के। जो हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, 10 मेथड है। 10 मेथड के अंदर हमारे को कम से कम 2 या 3 मेथड हमारे को क्या करना है, याद करना है, ताकि जैसे हमारे को पूछ लिया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, कोई भी 2 या 3 मेथड ऑफ टीचिंग को डिस्क्राइब करो, तो उसमें हमारे को 2 या 3 मेथड याद भी करने चाहिए। इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट मेथड हो गया हमारे, लेक्चर मेथड हो गया, सेमिनार मेथड हो गया, सिम्पोसियम मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया और फील्ड ट्रिप हो गया। तो ये हमारे 4 क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड भी है, मतलब इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया और लास्ट हो गया हमारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, मतलब कंप्यूटर का नर्सिंग में क्या यूज़ होता है। जैसे हमारा डाटा कलेक्ट करने के लिए, कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, नर्सिंग में क्या यूज़ होता है कंप्यूटर का, उसके बारे में लिखना है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने क्लासमेट से उनके साथ क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें।